पवित्र शास्त्र बाइबल आध्यात्मिक मार्गदर्शन की प्रस्ताव के खजाना के रूप में भरल बा। एकर उद्देश्य सगरी मानव की इतिहास में परमेश्वर का योजना और उनकरी उद्देश्य के प्रकट करेला। पौलुस कहलन, सगरी पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचल गईल और सिखावे, ताड़े, सुधारे और धर्म की शिक्षा खातिर उपयोगी हवे, ताकि जे केहू परमेश्वर का होखे उ कुशल से होखे और हर एगो भल काम जिंदगी खातिर सजल रहे। जिंदगी के राह कार्यक्रम का यह लक्ष्य है कि सगरी बातन में आप सबका दिशा निर्देश करी, मने रास्ता दिखावी। कृपा करके देखी सुनी, ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी का मार्गदर्शक बन सके। दया करी प्रभु रउआ, दया करे ना हो, दया करे ना। भक्त करेलन को हरिया, दया करे ना। भक्त करेलन को हरिया, दया करे ना। दया करी प्रभु रउआ, दया करे ना हो, दया करे ना। दया करी प्रभु रउआ, दया करे ना हो, दया करे ना। भक्त करेलन को हरिया, दया करे ना। भक्त करेलन को हरिया, दया करे ना। दया करी कृष्ण रउआ, दया करे ना हो, दया करे ना। दया करी कृष्ण रउआ, दया करे ना हो, दया करे ना। पापी करेलन बिनतिया, दया करे ना। पापी करेलन बिनतिया, दया करे ना। हाथ जोड़ी करी प्रभु शरण में सिसवा, दया करे ना। हाथ जोड़ी करी प्रभु चरण में सिसवा, दया करे ना। सेवक मांगेलन बरतनवा, दया करे ना। सेवक मांगेलन बरतनवा, दया करे ना। दया करे ना प्रभु, दया करे ना जी, दया करे ना। दया करी प्रभु रउआ, दया करे ना हो, दया करे ना। भक्त करेलन को हरिया, दया करे ना। सेवक करेलन को हरिया, दया करे ना। सेवक करेलन को हरिया, दया करे ना। प्रिय श्रोता मित्र भाई बहन, जैसे कि रउआ के मालूम बा कि हमनी के प्रकाशित वाक्य किताब के सिलसिलेवार रूप से अध्ययन कर रहल बानी जा। पिछला अध्याय में हमनी के देखनी है जा 2 अध्याय 1 से 4 पद के, और आज हमनी के देखे के श्रोता मित्र भाई बहन प्रकाशित वाक्य किताब 2 अध्याय 5 से 7 पद के। का अरुआ प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करीना, ए अध्याय के विषय है। का अरुआ उनका साथ विश्वास जोग बानी? का प्रभु यीशु मसीह भी रउआ पर विश्वास और भरोसा कर सकिना? भजन संहिता 101:6 पद में भजनकार परमेश्वर के नजर बतावत लिखताणे, हमार देश के विश्वास जोग लोगन पर लागल रहेला। का रउआ प्रभु से प्रेम करीना? ई एगो गंभीर सवाल बा श्रोता मित्र भाई बहन। एकर जवाब हमनी के संबंध पर निर्भर करता, और इस संबंध पर निर्भरता
करता आशीष के। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, आई हमनी के देखल जाओ एगो विवाहित महिला के बारे में। अपन बच्चा और अपना पति के सेवा कौना आधार पर करले और कौना आधार पर ना करले। एकर जवाब एक ही शब्द बा, प्रेम। कारवा प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करीना। प्रभु यीशु मसीह इफिसुस के कलीसिया से कहताने, तोहनी लोग अपना पहला जैसन प्रेम छोड़ दिले बड़ा। पर अब एकर हल का बा? प्रकाशित वाक्य किताब 2 अध्याय के 5 पद एह तरी से बता रहल बा, यही से याद कर कि तू कहवा से गिरल बड़ा और पहले जैसन काम कर, और यदि तू मन ना फिरब तो हम तोहनी लोग किने आके तोहनी लोग के दीपदान के ओह जगह से हटा देब। श्रोता मित्र भाई बहन, अब प्रभु जी यहाँ ओहनी लोग से 3 गो काम करे के कह रहल बाड़े। पहिल का ह स्मरण कर, यानी कि याद कर। ई सबसे पहला काम ह जौन कि ओहनी लोग के करे के बा। श्रोता मित्र भाई बहन, स्मरण शक्ति एगो महान आशीष ह। कारवा ओह दिन के स्मरण करीना जौन कि अपना सृष्टिकर्ता, जीवित और सच्चा परमेश्वर के पहचान, अपना मुक्तिदाता के पहचान और सृष्टि के उपासना त्याग के जीवित व सच्चा परमेश्वर के उपासना शुरू करके और प्रभु यीशु मसीह के आपन व्यक्तिगत मुक्तिदाता ग्रहण कर। अपना दिल में पाप से क्षमा के आनंद के आभास कैले। कारवा के याद बा कि ओ समय रौरा दिल में प्रभु यीशु मसीह के का महत्व रहे, उनकर नाम लेवे में और उनकर संगति करे में रौआ के कैसन अनुभव होत रहे। कारवा प्रभु यीशु मसीह के ओर से ठंडा पड़ गइल बानी। कारवा व्यवहार बदल गइल बा। याद करी श्रोता मित्र भाई बहन की प्रभु में रौआ कहवा रही और रौआ वही स्थान पर पुनः वापस जा सकतानी। दूसर का कार्य है मन फिरावा। मित्र रौआ हमरा बात पर विश्वास करी। मसीही लोगन के पश्चाताप करे के आवश्यकता बा। हमके आत्म निर्भर के अभिमान के खोल से बहरी आवे के जरूरत बा। हमके नकलीपन के परत बनावटीपन से अर्थात दुनियादारी से, व्यर्थता के कलई से, झूठ पवित्रता से छुटकारा पावे के बा। हमके नम्रता पूर्वक मीठ भाषा में झूठ अभिनंदन करे के आभास से छुटकारा पावे के बा। एगो विश्वासी के खातिर मन फिराव या पश्चाताप करे के अर्थ अपन पापमय राह के त्याग के प्रभु जी के ओर पुनः वापस लौट आई। और यहाँ ई संदेश हमनी के विश्वासी भाई बहन के खातिर बा। आज कलिसिया एगो भटकल भुलाइल पापी से ई कहे के साहस कैले रहले कि पश्चाताप कर, ओकरा के अपना उद्धार के खातिर का करे के बा, अपना पाप के त्यागे के बा। जैसे कि पहला थिस्सलुनीकियों 1 अध्याय के 9 पद में कहे कि ऊ लोग के बीच हमार आइल कैसन भइल और तोहन लोग मूर्तियन के छोड़ के परमेश्वर के ओर कैसन लौट अइले कि जियत और सच्चा परमेश्वर के सेवा करे। श्रोता मित्र भाई बहन, प्रभु यीशु मसीह के ओर फिरल होला, मूर्ति सब के ओर से मन के फिरावल। दूसरा शब्द में श्रोता मित्र भाई बहन कहल जाओ, मूर्ति पूजा से मन के फिरा के जीवित परमेश्वर के उपासना कइल और ई परमेश्वर के पुत्र के स्वर्ग से आके इंतजार कइल। ई अविश्वासी के पश्चाताप जौन की सम्मिलित बाणे। पर का कलिसिया के पश्चाताप के आवश्यकता नइखे? आज कलिसिया पश्चाताप के संदेश सुने ना चाहले। उनका के अपन जिंदगी शैली पर घमंड बा। ऊ आत्म निर्भर बाणे। उनकर पश्चाताप में कुछ लेना देना नइखे।
पर परमेश्वर के वचन कहले कि पछताप कर और प्रभु के नजदीक वापस लौट आव। तीसर का काम है श्रोता मित्र भाई बहन की पहले के समान काम कैल, अन्यथा ई चेतावनीपूर्ण शब्द है। अन्यथा का होई, हम तोहरा किने आवतानी और यदि तोहनी लोग मन ना फिरेब तो तोहनी लोग के दीपदान के उनका स्थान से हटा देब। हम प्रकाशित वाक्य किताब 1 अध्याय के 20 पद में दीपदान के अर्थ के जान चुकल बानी जा। दीपदान कलिसिया के प्रतिनिधित्व कर रहल बा। ओह, हमरा समय में कतना स्थानीय कलिसिया और आराधनालय बंद हो गल बा, ओकरा में ताला पड़ गल बा। अनेक में सरकारी कार्यालय बना दिहल गल बा। एगो समय में ओकरा में एगो विशाल जनसमूह आराधना के खातिर आवत रहले, पर उन लोग के परमेश्वर के वचन ना सिखावल गइल। उन लोग के धार्मिक रीति रिवाज में उलझा के छोड़ दिहल गइल। उन लोग के परमेश्वर के स्थान ना वरन एगो धार्मिक आदमी बनावल गइल। मेहनत स्वरूप ऊ दीपदान अपना स्थान से हटा दिहल गइल। श्रोता मित्र भाई बहन, प्रभु आज भी अपना दीपदान के देख रहल बाणे, ओकर निरीक्षण कर रहल बाणे। उन्हें दीपदान के बत्ती के काटे में यहाँ तक कि दीपदान के हटावे में कोनो आपत्ति ना होला। यदि कोनो दीपदान ज्योति बिखरे में असफल होई तो ऊ ओकरा के बुझा के एक ओर रख दी हैं। ए तरीके काम उनका करे में कोनो आपत्ति ना होला। ई वचन हर एगो स्थानीय कलिसिया के खातिर गंभीर देखतानी। अन्यथा के पश्चात ई दूसरा शब्द है परंतु। पहला कथन में कुछ घटावे बढ़ावे के काम कर ले। प्रभु कहलन, पर अतना जरूर बा तू निकुलई सबके काम से घृणा करला। त और ज्यादा से ज्यादा जानकारी खातिर रुआ आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल लिहनी। हाँ, तो ओमे देखी श्रोता मित्र भाई बहन, प्रकाशित वाक्य किताब 2 अध्याय 6 पद एह तरी से बता रहल बा। फिर भी तोहरा में ई अच्छाई बा कि हमरा समान तू भी निकोलस के अनुयायी सब के काम से घृणा करला। हाँ प्रिय श्रोता मित्र भाई बहन, निकोलियों सब के अंग्रेजी भाषा में निकोलिटेंस कहल जाला। ई यूनानी के निकोलस शब्द से प्राप्त भइल बा। निकियो के अर्थ जीतल और लोएस के अर्थ लोग अर्थात लोगन के जीतल। यही से हम लेमन शब्द के प्राप्त कैले बानी। ई पहचानल कठिन बा कि निकुलई के रहे। एकरा विषय में 3 गो अलग अलग मत बा। कुछ विद्वान सब के विचार बा कि शुरू में ई लोग याजक सब के समाज के जौन की लोगन पर शासक करे शुरू कैले। दूसर का मत ई बा कि ई के रहे, एकरा विषय में कोनो ठीक जानकारी नहीं है। तीसर का मत है कि प्रारंभिक कलिसिया के समय में आदमी जौन के नाम एंटीनिमी गूढ़ ज्ञानवाद नामक एगो अधर्म अर्थात कुल्ट शुरू कैले, जौन की ओ समय के प्रचलित शिक्षा के अनुसार ई सिखौले कि कोनो भी आदमी पाप के समझे के खातिर पाप में लिप्त हो सकत रहन। ऊ ई कह के खुद के पाप में लिप्त क लिहले कि एह तरी पाप करे से आत्मा पर कोनो बुरा प्रभाव ना पड़ेला। और यहाँ निकुलई सब के उन्हीं के संदर्भ में प्रयोग कइल गइल बा। प्रभु कहताणे कि इफिसुस के कलीसिया ऐसे घृणा करत रहे और कुछ क्षण पश्चात हमनी के देखे के कि पिरगमुन के कलीसिया निकुलई सब के सहन कैले, ऐसे घृणा ना कैले। श्रोता मित्र भाई बहन, तो एकरा बारे में और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी खातिर और समझे बुझे सोचे विचारे खातिर रुआ आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली। हाँ तो ओहमे देखी
प्रकाशित वाक्य किताब 2 अध्याय 7 पद एह तरी से बखान कर रहल बा, जेकर कान होखे वो सुन ले कि आत्मा संगति सबसे का कहताणे। जे जय पाई हम ओकरा के ऊ जिंदगी के फेड़ में से फल खाए के देव जौन परमेश्वर के स्वर्ग लोक में बा। श्रोता मित्र भाई बहन, जेकर कान होखे ऊ सुन ले। प्रभु के संकेत तो ऊंचा सुने वालन के ओर बा। हर एगो आदमी परमेश्वर के वचन नइखे सुन सकत। ऊ कुछ आवाज तो सुन सकेलन पर संदेश प्राप्त ना कर सकेलन। ऐसन भी बाणे जौन की आत्मिक रूप से ऊंचा सुनेलन। प्रभु यीशु मसीह ओहनी लोग से कहले जेकरा किने कान बा वो ध्यान पूर्वक सुने। दूसरा शब्द में कहल जाए श्रोता मित्र भाई बहन, जेकरा किने वचन सुने वाला कान बा वो सुन ले कि आत्मा अर्थात पवित्र आत्मा कलीसिया से का कहतिया। प्रिय श्रोता मित्र भाई बहन, पवित्र आत्मा के शिक्षक है जौन की जय पावल अर्थात तो सच्चा विश्वासी केवल नामधारी सदस्य ना, हमनी के केवल प्रभु यीशु मसीह के बहुमूल्य खून के द्वारा ही जय प्राप्त कर सकतानी जा, जेकरा के हमनी के जिंदगी के फेड़ में से एक खाए के बा। रुआ ओह मनुष्य के स्मरण करी जौन की सबसे पहले पाप कैले और परमेश्वर एगो विशेष कथन के साथ उनका के अदन के बगीचा में से निकाल दिहले। उत्पत्ति के किताब 3 अध्याय के 22 से 24 पद एह तरी से बता रहल बा। प्रभु परमेश्वर कहले, देख मनुष्य भला बुरा के काम के जान के हमरा में से एगो के समान बन गइल बा। अब कहीं ऐसा ना होखे कि ऊ हाथ बढ़ा के जिंदगी के फेड़ के फल तूर ले और ओकरा के खा के अमर हो जाओ। अतः प्रभु परमेश्वर मनुष्य के अदन के बगीचा से भेज दिले कि वो जमीन पर खेती करे जौना में से ओकरा के बनावल गुल रहे। 24 पद ऊ मनुष्य के निकाल दिले। ऊ जिंदगी के फेड़ के ओर जाए वाला राह के रखवाली करे खातिर अदन के बगीचा के पूर्व दिशा में करूबो सब के तथा चारों ओर घूमे वाली ज्वालामय तलवार के नियुक्त कैले। प्रिय श्रोता मित्र भाई बहन, परमेश्वर के संबंध में घूस पैठ ना चली। अब जे पाई अर्थात जे मसीह के खून द्वारा पाप पर जे प्राप्त करी उहे जिंदगी के फेड़ में से एक खाई। दूसरा शब्द में जे पाप और दुष्ट के शक्ति सब पर जे ना पाई उ जिंदगी के फल के छू भी नहीं खे सकत। श्रोता मित्र भाई बहन, त आई जात जात हमने के एक खाली फिर अपना पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल लिया जाओ और ओकरा में देखल जाओ। श्रोता मित्र भाई बहन, प्रकाशित वाक्य किताब 2 अध्याय और 5 पद से लेके 7 पद तक के हमने के पढ़े के। यही से याद कर कि तू कहवा से गिरल बाड़ा और पहले के जैसन काम कर, और यदि तू मन ना फिरेब तो हम तोहनी लोग के लगे आके तोहनी लोग के दीपदान के ओह जगह से हटा दे। बाकी ई बात बा कि तू निकुलयन के कमौन से घिन करला जना से हमहू घिन करीना। जेकर कान होखे उ सुन ले कि आत्मा संगतियन से कहा कहताणे। जे जय पाई हम ओकरा के ऊ जिंदगी के फेड़ में से फल खाए के देव जौन परमेश्वर के स्वर्ग लोक में बा। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, रुआ ए संदेश के सुननी हा, पढ़नी हा, समझनी हा और विचार भी करे शुरू कर दिले हो कब। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, अगर हमार बात रुआ तक पहुँच रहल बा तो आज वे यही घड़ी प्रभु यीशु मसीह की ने आई और अपना आप के समर्पित कर दी। कहे कि प्रभु यीशु मसीह महान हमें, उनका से बढ़ के केहू नहीं खे। वो तो ब्रह्मांड के रचयिता हमें, वो मुक्तिदाता हमें, वो सृष्टिकर्ता हमें। हाँ श्रोता मित्र भाई बहन, स्वर्ग के चाबी उनके किने बा। अगर वह फल खाए चाहता नहीं उनकर तो उनका साथ रही, उनका आज्ञा के मानी, उनका आज्ञा के पालन करी।
प्रभु महान हवे, मार्ग, सत्य और जिंदगी उहे हवे। हाँ मित्र, अब हमार समय खत्म हो रहा बा। तब तक खातिर वह हमरा के आज्ञा दी। परमेश्वर वह के बहुत ही आशीष देश। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से कोनो सवाल होके चाहे कोनो समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।